मरियम बीबी, तुम्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, आपको खौफ खुदा खाएं। अगर एक स्टूडेंट पे एफआईआर हो सकती है, वज़ीर आला पे क्यों नहीं हो सकती? और जाकर जज साहब को दिखा देना, ये देख लें जी, ये देख लें, ये मरियम से ये पूछें ये खुद है कि नहीं है, वर्दी इसने पहनी है कि नहीं पहनी। इससे तो इनकारी नहीं हो सकती ना। मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं, ना ही मेरे वकला ग्रुप से भी कोई तल्लुक़ नहीं था, ना ही पार्टियों में जाके मुझे शोहरत की कोई ज़रूरत है। मुझे ये भी कहा गया था कि आप पीटीआई का टिकट ले लें, मैं क्यों लूँ भाई? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं तैयब सुलहड़ी। गुज़िश्ता रोज़ से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा की एक तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है उन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म पहना हुआ है। एक तकरीब में हमारे साथ वकील आफ्ताब अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में पिटिशन दायर करवाई है कि जी ये कानूनन जुर्म है। इनसे बात करते हैं कि ये जो उन्होंने दरख्वास्त दायर करवाई है इसकी कानूनी हैसियत क्या है और क्या वाकई वज़ीर आला पंजाब को इस मामले पर सज़ा होगी। कहा जा रहा है जी 7 साल की सज़ा है, कानून क्या कहता है इस सारे मामले पर? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। बाजवा साहब बताइएगा कि आपने कल मरियम नवाज साहबा की तस्वीर के ऊपर जो है वो शदीद तनकीद भी की और आपने दरख्वास्त दायर करवा दिया कि ये कानूनन जुर्म है। जी हाँ, एक शहरी हैं वकार शाह साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझसे पूछा कि क्या ये सीएम जो है चीफ मिनिस्टर, इसको इख्तियार है पुलिस की वर्दी पहनने का? मैंने कहा नहीं, कोई इख्तियार नहीं। एक दूसरा, मैं क्या वो पुलिस मुलाजिम नहीं है, या तो मुलाजिम हो वो पुलिस की तब वो यूनिफॉर्म पहन सकती है। दूसरा, ना तो कोई आर्मी की यूनिफॉर्म पहन सकता है, ना ही कोई पहन सकता है रेंजर्स की, किसी जिन महकमों की रिकमेंडेड FIA की रिकमेंडेड जो यूनिफॉर्म्स हैं। तो कहने लगा सर आपने केस किया था एक स्टूडेंट का, अभी 3 दिन पहले मैंने केस किया है, FSC का स्टूडेंट है, उसकी FIR हुई, यही सिर्फ SSG लिखा हुआ था उसकी टी शर्ट के ऊपर। SSG का यूनिफॉर्म पहना हुआ था या खाली लिखा हुआ? सिर्फ SSG उसकी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ था। पुलिस ने पकड़ के पर्चा दे दिया, क्योंकि ये हमारी पाक फौज का यूनिट है स्पेशल, उसका ये लोगो है, आप नहीं लिख सकते, आपने जुर्म किया है। ये जुर्म बनता है, सेक्शन है 170, 171 और 419 पाकिस्तान पीनल कोड। मैंने कहा यही जुर्म जो है मरीम पे भी लगता है, उस पर भी मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने किधर आए? कहते जी मैं हाई कोर्ट बार में बैठा हूँ, ये सारे चैनल्स पे चल रहा है। मैंने कहा जाएँ, आपको थाना पुरानी नार लिख दी एप्लीकेशन दे। वो मुझे फिर फ़ोन आता है, क्योंकि मैंने 12 बजे आना था हाई कोर्ट, मुझे फ़ोन 10 साढ़े 10 11 बजे आते। सर थाने ने दरख्वास्त नहीं ले रहे, क्योंकि IG का नाम है बीच में। मैंने लिखा, वो ये भी लिखवाया था कि स्टेज पर मौजूद जितने पुलिस अफसरान हैं उनकी अयानत हासिल है मरीम नवाज को। वो देख रहे हैं कि ये एक गलत जुर्म कर रही है, इसने यूनिफॉर्म पहन के जुर्म किया हुआ है, और उसकी अयानत कर रहे हैं उसकी। हाँ, पुलिस IG हो, देखो IG को हम SHO कहते हैं, हम एडवोकेट जो हैं कानून की नज़र में ये IG भी SHO ही होते हैं। लॉजिक हुई भला? DIG हो, SSP हो, IG हो, ये SHO ही होते हैं, एक ज़हन में रखना। अब मरीम ने जो यूनिफॉर्म पहना है, आप देखेंगे उस कैप जो है वो IG वाली है, स्टिक उसके हाथ में IG वाली है, और काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना जाए। IG साहब उन्हें जो है वो स्टिक दे रहे हैं। कहता ना, यही तो हम अयानत कहते हैं ना, उसकी पूरी मदद कर रहे हैं वो। तीसरा, आपको यूनिफॉर्म देखेंगे वो कांस्टेबल की है। एक अजीब ड्रामा नहीं है भाई? आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी है मरियम बीबी, तुम्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया गया फॉर्म 47 के ज़रिए, आपको खौफ खुदा खाएं। बहरहाल आप वज़ीर आला तो हैं, ये छोटे छोटे ओहदे हैं, इनके लिए आप क्यों क्या पहनने की ज़रूरत है तुम्हें? ख़वातीन के मोराल को अप करने के लिए कहा जा रहा है कि जी उन्होंने ये उनमें घुलने मिले। किसी का मोराल अप करने के लिए जुर्म नहीं किया जाता, मोराल वैसे भी चली जाती है। मोराल तो बुलंद होना था, वज़ीर आला ही है, वर्दी पहने से कौन सा मोराल बुलंद हो गया? लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। आर्टिकल 25 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि हर तमाम पाकिस्तानी, आम शहरी से लेके वज़ीर आला, सदर, वज़ीर आज़म, सब बराबर हैं। ये वो FIR पड़ी है, वो बेचारे एक स्टूडेंट है FSC का, आप देख लीजिए, ये FIR इस वकूए से 2 दिन पहले होती है, इसी पुराना नारकली थाने में, SSG जिस पे लिखा हुआ है। तो गुजारे, अगर एक स्टूडेंट पे FIR हो सकती है, वज़ीर आला पे क्यों नहीं हो सकती? क्या उसके लिए अलहदा कानून होता है? FIR दर्ज हुई नहीं, हमने फिर वो 22 से 22 जो हमारा कानूनी रास्ता वो इख्तियार किया है, दरख्वास्त दी है, उस पर SHO पुरानी नारकली को 29 तारीख के लिए तलब किया गया हुआ, वो आगे पेश होंगे और इंशाअल्लाह ये मुकदमा दर्ज होगा। इसमें 170 में 2 साल सज़ा है,
171 में 2 माह है और 419 में 7 साल सजा है। अब इस केस को साबित करने के लिए हमें किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया पर हमने एक यूएसपी लेनी है, आपके जो जितने टीवी चैनलों पे चले हैं वो दिखा देना है और जाकर जज साहब को दिखा देना, ये देख लें जी, ये देख लें, ये मरीम से ये पूछें ये खुद है कि नहीं है, वर्दी इसने पहनी है कि नहीं पहनी। इससे तो इनकारी नहीं हो सकती ना। देखें, आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, जिसे हम मॉडर्न डिवाइसेस एविडेंस कहते हैं। उसके तहत हमने तो वो सिर्फ एक यूएसपी पे फिल्म पेश करनी है, तो इसको सजाओ जानी, यही जज साहब ने पूछना, हाँ जी बताइए आप हैं या नहीं है, आपने ये यूनिफॉर्म पहनी है, किस कानून के तहत पहनी है। अच्छा भाई साहब, इसमें ये बात मैं ऐड करता चलूँ कि पंजाब पुलिस के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उस पर पोस्ट अपलोड हुई है जिस पे उन्होंने पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया कि यूनिफॉर्म रेगुलेशन के तहत जो है वो यूनिफॉर्म पहन सकती हैं सीएम पंजाब। ये इसकी कानून में क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है और इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैंने वो जो देखा है, जो आप कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ है एक नोटिफिकेशन आईजी की तरफ से। आईजी को कोई इख्तियार नहीं है, या गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पास करता है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब असम्बलियाँ काम नहीं करती। उस नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। नोटिफिकेशन है ना, कोई ऑर्डिनेंस तो नहीं है। वो तो क्या फिर असम्बली में पेश हुआ? कोई कानून नहीं है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिए। और आने ये हम अदालत में साबित करेंगे। इसकी कोई उसकी वजह ये है किसी असम्बली से पासशुदा नहीं है, इसलिए ये कानून जो है ये लागू होगा इस पे इस्तिस्ना हासिल नहीं है इसको, वज़ीर आला को, ये गवर्नर को। या तो ये गवर्नर इशू करता ना, एक और बात थी, या सदर पाकिस्तान इशू करे तो और बात है। अब एक आईजी एक नोटिफिकेशन कर रहा है, वो कर रहा है पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत, मुकदमा हम दर्ज करवा रहे हैं पीनल कोड के तहत। देखें, जो है अपना पुलिस ऑर्डर 2002, उसकी भी एक दफ़ा है 151, 3 साल सजा है उसमें, अगर कोई यूनिफॉर्म उसमें से मना किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नोटिफिकेशन आप कहते हैं जी है, असल है, ठीक है, मौजूद है, इस वक्त कारामद है, तो ये पुलिस ऑर्डर पे सिर्फ होगा, पाकिस्तान पीनल कोड पे इसका इतलाक नहीं होगा। अच्छा, इतने पाकिस्तान में और भी जुराइम हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये इस वक्त इतना अहम इशू नहीं है इसको जिसको हाईलाइट किया जा रहा है? और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या पीटीआई के नैरेटिव को आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप ये कोई सियासी मुखालफत कर रहे हैं उनसे। मेरे भाई, ना तो मुझे सियासी मुखालफत की ज़रूरत है, ना ही मुझे कोई स्टंट बनाने की ज़रूरत है, ना ही अपने आप को प्रमोट करने की ज़रूरत है। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार रहा हूँ। मेरा किसी सियासी पार्टी से तल्लक नहीं, ना ही मेरे वकला ग्रुप से भी कोई तल्लक नहीं था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना पीटीआई की ज़रूरत है, ना मुझे किसी और पार्टी की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि ना आपको ना ये पब्लिसिटी स्टंट है और इसमें कोई सियासी वाबस्तगी या कोई किसी किस्म की, ये भी कह रहे हैं लोग कि जी सियासी मुखालफिन ने आपको पैसे दिए हैं, पैसे तो नहीं मिले इस काम के। सर, मैं गुजारिश कर दूँ, मैंने आपको बताया अल्लाह की अजीम नियमतें मुझ पे हैं। देखिए, मेरे पास तो नून लीग की है, मेरे हैं भाई। आप देखें, आमर यार वारन था पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर, नजीब अवैसी अभी भी वो एमएनए है, उसका बेटा भी एमएनए है खानगाह शरीफ बावलपुर से, मैं उसका भी वकील हूँ। एहसान बाजवा है चिश्तिया से एमएनए, मैं उसका भी वकील हूँ, नून लीग के हैं दोनों। और मेरे पास तो जो आता है भाई, मैं वकील हूँ, मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई पार्टी का वकील नहीं। ना ही पार्टियों में जाके मुझे शोहरत की कोई ज़रूरत है। मुझे ये भी कहा गया था कि आप पीटीआई का टिकट ले लें, मैं क्यों लूँ भाई? जो आप ये केस फाइल कर रहे हैं, ये केस फाइल हो चुका है, होगा, या इस पर क्या प्रोग्रेस आपको नज़र आ रही है? नहीं, केस फाइल हो गया है। अदालत ने SHO पुरानी नारकली को बुलाया है 29 तारीख को। आए बताएं भी आपके डेस्क की रसीद क्यों नहीं दी हमें, आपने दरख्वास्त को इंटरटेन क्यों नहीं किया। अब उस पर, क्योंकि जैसे अब ताज़ा सोशल मीडिया पे कल पे बड़ा चल रहा है, लाजमन मरियम भी वकील करेगी, अपना आएगा, उसका वकील भी आए, बिस्मिल्लाह आए, जो भी आए, ताकि एक बात क्लियर तो हो कि एक स्टूडेंट के लिए कानून कुछ और है, एक वज़ीर आला के लिए कानून कुछ और है। ये हम साबित करेंगे इंशाल्लाह, और इस मरियम को 7 साल सजा दे के रहेंगे। और इंशाल्लाह इसके लिए, क्योंकि एविडेंस मैंने बता दिया ना, ज़रूरत नहीं है, वो तो फिल्म देनी है एक छोटी सी हमने, तो इंशाल्लाह इसको सजा होगी और एक मिसाल बनाएंगे मुल्क के अंदर कि यहाँ इस मुल्क में आईन पाकिस्तान है और रूल ऑफ लॉ के लिए वकला ज़िंदा है।